Good morning, students, and welcome in class 12th कॉमर्स। विद्यार्थियों सुप्रभात और कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग कंजम्पशन और सेविंग के बारे में पढ़ रखे हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है या निवेश क्या है और निवेश से हमारा तात्पर्य क्या है, हम निवेश से क्या समझते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह इन्वेस्टमेंट है, निवेश क्या है। तो निवेश से हम लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ न कुछ पूंजीगत वस्तुओं को लगाते हैं। पूंजीगत वस्तुओं को क्यों खरीदते हैं या पूंजी क्यों लगाते हैं? पूंजी लाभ के उद्देश्य से लगाते हैं। तो जहाँ लाभ होने की संभावना होती है, जहाँ प्रॉफिट होने की संभावना होती है, उसमें हम पूंजी लगाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज डन इन्वेस्टमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज डन फॉर प्रॉफिट मोटिव्स। और जहाँ लाभ होने की संभावना होती है उसमें हम जो व्यय खर्च करते हैं उसे हम निवेश करते हैं। तो निवेश से हमारा तात्पर्य है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जो पूंजीगत वस्तुओं की खरीद करते हैं, जैसे प्लांट लगाते हैं, मशीन खरीदते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, तो इन चीज़ों को हम निवेश करते हैं। तो निवेश से तात्पर्य है कि दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड और विच इज डन फॉर प्लांट और मशीनरी फॉर प्रॉफिट मोटिव्स। जहाँ प्रॉफिट होने की संभावना अधिक होती है उसमें हम अधिक वो पैसे को या मुद्रा को या मनी को खर्च करते हैं। तो ये हुआ निवेश। निवेश को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त निवेश या स्वतंत्र निवेश। यदि प्रॉफिट होने की संभावना हो या ना हो, लेकिन कुछ मात्रा में निवेश जारी रहता है, या यदि देश की आय नहीं भी बढ़े, देश की आय बढ़े या ना बढ़े, तब भी जो निवेश समान रूप से होता है उसको हम लोग ऑटोनोमस या स्वतंत्र निवेश कहते हैं। दी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड नॉट इन प्रॉफिट मोटिव्स और which is not depends on rate of interest or which does not depends on level of income, then it is called autonomous investment। यह प्रायः सरकार के द्वारा की जाती है। सरकार एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज करने के लिए कि एग्रीगेट डिमांड बढ़े और अधिक से अधिक मात्रा में लोग वस्तुओं को उपभोग कर सकें, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि इनकम बढ़ रहा है लेकिन निवेश समान है। इवन इनकम जब जीरो है तभी कुछ न कुछ मात्रा में सरकार निवेश करती है, इसलिए इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, स्वतंत्र निवेश कहते हैं या स्वायत्त निवेश कहते हैं। अब दूसरे प्रकार का निवेश है जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, प्रेरित निवेश है। जब लाभ होने की संभावना अधिक होती है तो हम अधिक मात्रा में निवेश करते हैं। जब प्रॉफिट मोटिव अधिक होता है, संभावना होती है कि इन वस्तुओं का डिमांड अधिक बढ़ेगा, तो उस पर हम अधिक पैसे लगाते हैं, खर्च करते हैं, अधिक मशीन लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं और उस वस्तुओं का अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है, करते हैं। तो इसको हम लोग प्रेरित निवेश करते हैं। प्रेरणा मिलना नहीं, जब हम प्रेरणा हमें लगती है, प्रेरित होते हैं कि इस चीज़ों में लाभ होने की संभावना अधिक है, तो ऐसे निवेश को हम लोग प्रेरित निवेश कहते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यह निर्भर करता है, पहला है यह निर्भर करता है कि जो प्रॉफिट है वह एक्सपेक्टेशंस क्या है, जो लाभ होने की संभावना कैसी है। यदि लाभ होने की संभावना अधिक होगी, जिस वस्तुओं की मांग बढ़ेगी उसकी लाभ होने की संभावना अधिक होगी, तो उन वस्तुओं पर हम अधिक मात्रा में निवेश करेंगे। दूसरा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, ब्याज की दर कम हो जाए, अर्थात जो कर्ज है हमें वह सस्ते में मिले, तो हम अधिक मात्रा में कर्ज लेंगे और अधिक मात्रा में निवेश करेंगे। तो कर्ज लेकर के निवेश करेंगे, तो ये दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है
तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और तीसरा है इनकम। देश की इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। जानते हैं कि जो देश की इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वह प्रत्येक लोगों की आय से मिल करके बनता है। नहीं, प्रत्येक लोगों की आय को जब जोड़ते हैं तभी नेशनल इनकम बनता है। तो इसलिए जब लोगों की आय बढ़ेगी तो अधिक मात्रा में वो वस्तुओं को खरीद करेंगे, डिमांड करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और इस तरह से प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसलिए जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, प्रेरित निवेश है, वह बढ़ता जाता है। तो यह निवेश का कर्व है, वक्र है, ये ग्राफ है। तो जैसे जैसे निवेश इधर है, जैसे जैसे आय बढ़ रही है, निवेश बढ़ता जा रहा है, इसलिए यह पॉजिटिव स्लोप होता है। तो ये दो प्रकार के निवेश है, पहला है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दोनों के बारे में हम लोगों ने समझ रखा है। ये नोट्स भी दे रहे हैं, आप इसको बनाएंगे, लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये आगे में आपको जरूरत पड़ेगी, ये फंडामेंटल्स चीज है और इससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे डिपेंड करता है। तो इन चीज़ों को आप नोट्स बना लें, तैयारी कर लें और इसको अपलोड करें। धन्यवाद। गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।